अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि थायराइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप सुने आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम जी। अल्लाह क्या का मसला था मेरी बहन आपका? जी, मुझे थायराइड थी। जी जी। जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि अब मैं बेबस हो गई थी। ठीक है। मुझे पेन होता था बहुत ज्यादा, और कानों की तरफ जाना और स्वेलिंग आ जाना, हर वक्त जैसे पड़ा ही रहना, वो एक कदम भी उठना नहीं। ठीक है। तो माशाल्लाह से जब से मैं अब मेडिसिन ली है, मैंने 4 दिन हुए मुझे मेडिसिन लिए हुए। जी, 10 दिन मेडिसिन खाई है। 10 दिन में मेरी बहन अल्लाह की रजा के लिए जो खवातीन है बेचारी मायूस बैठी हुई हैं, गांव देहातों गोठों में, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, वो बेचारी दवाइयां कहाँ से लगाएंगी? आप उन तक बताइएगा कि आपने पहले कहाँ से इलाज करवाया था? मैंने काफी इलाज करवाया, काफी इलाज जिस करवाया डॉक्टर था। के पास जाती उन्होंने यही बोल दिया कि भाई नहीं, आपका ऑपरेट है। आधा वो डरा देते हैं कि भाई ये होगा ही नहीं, इससे आगे ये हो जाएगा, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, आपके मामलात और बढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी क्या फीलिंग्स महसूस कर रही हैं? अभी माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा, बहुत इतना अच्छा कि जैसे मैं जाती थी डॉक्टर के पास, मुझे दर्द के इंजेक्शन लगा देने, ड्रिप लगा देनी, मेडिसिन दे देने इतने इतने, फिर 3 दिन बाद फिर जाना, फिर वही, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं माशाल्लाह से मैं आई हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा फील है, मुझे दर्द नहीं है, मेरी स्वेलिंग उतर रही है, और टांगों वगैरह में दर्द नहीं है, गले में बहुत मतलब सुकून है। अच्छा मेरी बहन, जो खवातीन बैठी हुई हैं, मायूस बैठी हुई हैं बेचारी, उनको यही बताया जाता है कि इसको पूरी जिंदगी न्यू मरकाजोल और थायरेक्सन खानी पड़ेगी, आप उन तक क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप ऑपरेशन को तो बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन आप मतलब ये हर्बल में करवाएंगे तो ज्यादा फायदा, क्योंकि ये मैं आपके सामने बैठी हूँ कि मुझे बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी बहन प्लानिंग वीडियो होती है, बहुत सारी ऐसे कुछ नहीं है, जज़ाकल्लाह, क्योंकि मैं भी यूट्यूब के जरिए ही आई हूँ। माशाल्लाह से बहुत शफा है इनके हाथ में, और मैं यही बोलूंगी कि आप लोग यहाँ आए और अपना थायराइड का इलाज कहीं भी करवाएं, हर्बल इलाज करवाएं। हम लोग फोर्स थायराइड की बीमारी बदकिस्मती से शुगर की तरह बहुत तेजी से फैल रही है। थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और इसमें अगर इस ग्लैंड में अगर बिगाड़ हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो मुतासर हो जाती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं सदका जारिया समझ के जो नुस्खा बताने वाला हूं, उससे आपका हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड या ग्विटर बन गया हो तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसका जो है फौरी तौर पे कवर कर दिया जाएगा। खुदा के लिए इसका ऑपरेशन नहीं करवाएं, ऑपरेशन करवाएंगे आवाज बंद हो जाएगी, बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेडिकल में सिर्फ सर्जरी के अलावा इसका कोई हल ही नहीं है, और फिर आपको या तो इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने बताया न्यू मरकाजोल या थायरेक्सन दिया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता है और आपके मसाइल वैसे के वैसे ही जाहिर हो रहे होते हैं, और बाद में आपका ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसके बाद पूरी जिंदगी जो है वो आपको दवा खानी मजबूरी हो जाती है। इलाज वो होता है जो 2 से 3 माह का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद आपको जरूरत ना पड़े। हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह ग्लैंड ठीक भी होता है, प्रॉपरली तौर पे आपकी बॉडी में जो उसके मुताबिक जो सिम्टम्स जो होती हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उसको प्रॉपरली तौर पे खत्म किया जाता है। और अल्लाह पाक की करम नवाजी से ये एक मेरी बहन ऐसी नहीं है, ऐसी हजारों खवातीन हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से आप जाके देख सकते हैं कि बेशुमार खवातीन अपना प्रॉपरली इलाज करवा रही हैं और शफायाब हो रही। देखिए, शफा देने वाली जात जो है वो अल्लाह पाक की होती है, लेकिन इलाज एक सुन्नत है, वो इलाज करवाएं जिसका कोई रिएक्शन ना हो। आप नुस्खा नोट कर लें, सिंपली आपने लेना क्या है, धनिया ले लेना आप लोगों ने 300 ग्राम, मेथी दाना ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, अलसी के बीज ले लेने आप लोगों ने 100 ग्राम, गूंद मोरिंगा ले लेना है 100 ग्राम, आंवला ले लेना है 100 ग्राम, अनाब ले लेना है 100 ग्राम, तुखम मूसली ले लेना 150 ग्राम, जाफरान इसमें लाजमी ऐड करा करें 15 ग्राम, और काला नमक लाजमी ऐड करें, क्योंकि बीपी वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें काले नमक को, नॉर्मल पेशेंट जो है वो काले नमक को हस्बे जरूरत इसमें डाले, और इसको सारी चीजों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर ले। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप सारी जिंदगी आप अपने भाई को दुआएं जरूर देंगे। आप इसको इस्तेमाल करके देखें। वो बच्चियां जो 15, 16 साल, 18 साल की कंप्लेन आ रही है हमारे पास कि थायराइड इनका बढ़ता जा रहा है और आगे जाके उनको इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के मसले आ रहे हैं, तो खुदारा आप इसको फौरी तौर पे इस्तेमाल करें और इसको सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से दूसरे लोगों का भला हो जाए। बेचारे जिन लोगों के पास जैसे मैंने बताया खाने के पैसे नहीं होते हैं, वो इलाज कहां से करवाएं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस नुस्खे को भी हो सकता है किसी के जो आपके शेयर करने से किसी का बेहतरी आ जाए और वो इससे शफायाब हो जाए। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।